गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। आज मैं क्लास 12 का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोल दे रहा हूँ कि अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करना है, पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करना है, या एनीथिंग कुछ भी आपको अगर नोट्स चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये ऑफिस का नंबर दिया हुआ है, उस ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, और जहाँ भी दिक्कत हो वो आप बता सकते हो, उसका सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्लास 12 का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देयर आर डिफरेंट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैं सब बताऊंगा आपको, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, मंथली मेथड, क्वार्टरली मेथड, ये सब मैं आपको बताऊंगा, हाफ ईयरली मेथड, 9 मंथ मेथड, सब तरह तरह का टॉपिक को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं मीनिंग ऑफ ड्राइंग। जैसा कि आप लोग जानते हो कि बेसिक 11th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे ड्राइंग का मतलब क्या है। ड्राइंग का सिंपल मतलब क्या है कि व्हाट एवर कैश और गुड्स, देखिए लिखा हुआ है, कैश और गुड्स विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल और डोमेस्टिक यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। सिंपल वर्ड में बोल सकते हो कि जब भी कोई ऑनर अपने बिजनेस में से कुछ भी कैश या गुड्स विड्रॉन करता है अपने ऊपर खर्च करने के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग का सिंपल मतलब क्या होता है कि व्हाट एवर कैश और गुड्स आर विड्रॉन बाय ऑनर फॉर हिज बिजनेस पर्पस, फॉर हिज पर्सनल पर्पस, फॉर डोमेस्टिक पर्पस। मतलब जब भी कोई ऑनर अपने बिजनेस में से कुछ भी पैसा, कुछ भी कैश, कुछ भी गुड्स अगर विड्रॉन कर लेता है अपने ऊपर खर्च करने के लिए, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस पर्पस, दैट इज कॉल्ड पर्सनल पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस। तो डोमेस्टिक पर्पस से, घरेलू के पर्पस से, घर के पर्पस से, पर्सनल व्यक्तिगत पर्पस से अगर कोई भी अमाउंट विड्रॉन किया जाता है ऑनर के द्वारा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग को कैलकुलेट करने का बहुत सारा मेथड है। देखिए कहता है कि देयर आर डिफरेंट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फर्स्ट लिखा हुआ होगा सिंपल मेथड। अब देखिए सिंपल मेथड नाम से ही पता चला, सिंपल मेथड आसान होता है। तो सिंपल मेथड में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखता है सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम बाय 12। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर सिंपल मेथड से पूछा जाए तो जितना भी अमाउंट विड्रॉन किया जाता है ऑनर के द्वारा, उतना अमाउंट इनटू रेट, अगर 10% है तो 10/100 इनटू टाइम अगर 5 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, अगर 6 मंथ के लिए 6/12। तो ज़्यादा सिंपल मेथड में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करो, सिंपल वे में हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम बाय 12। ये आपका सिंपल मेथड हो गया। ठीक है, सेकेंड देखिए लिखता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब प्रोडक्ट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि कैसे आप कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो सिंपल वर्ड में हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12। अब आपको ये अगर नहीं समझ में आ रहा है कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। अभी सिर्फ आपको फार्मूला समझना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इनटू, यहाँ पे याद रखिए टाइम बाय 12 नहीं, 1/12 करना होगा। ठीक है, तो हमने अभी सिंपल मेथड बताया, फिर हमने प्रोडक्ट मेथड बताया। प्रोडक्ट मेथड का मतलब बार बार मैं बोल रहा हूँ, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका मंथली मेथड ध्यान रखना है। मंथली मेथड क्या होता है, मंथली का मतलब एक साल में, जैसा कि आपको भी पता होगा कि एक साल में 12 महीना होता है। ठीक है, सबको पता है। अब ये 12 महीना के हिसाब से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा
यहाँ जो मंथली मेथड लिखा हुआ है ये मंथली मेथड के हिसाब से ध्यान देना है आपको, ठीक है। देखिए मंथली मेथड के हिसाब से आपको ध्यान देना है। तो मंथली मेथड में याद रखना है हमको n बराबर जो है ना वो 12 इंडिकेट कर देना है। 12 इसलिए इंडिकेट करना है क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे कि दैट इज कॉल्ड 12 का मतलब मंथ हो गया। तो याद रखना है n बराबर हमको क्या करना है 12 करना है, ठीक है। 12 क्यों करेंगे मैं बताऊंगा। याद रखना इसमें 3 मेथड होगा, मंथली मेथड में 3 मेथड, फर्स्ट डे, लास्ट डे, मिडिल डे। अगर मंथली मेथड आपको समझ में आ गया तो इसके बाद मैं क्वार्टरली मेथड बताऊंगा वो भी समझ में आ जाएगा, हाफ ईयरली मेथड बताऊंगा वो भी समझ में आ जाएगा, 9 मंथ के हिसाब से बताऊंगा वो भी समझ में आ जाएगा। तो सिर्फ आपको मंथली मेथड पे ध्यान रखना है, ठीक है। मंथली मेथड तो ध्यान दीजिएगा, मंथली मेथड में n/12, n को क्या डिनोट करेंगे मंथ के हिसाब से। तो देखिए अगर कभी भी क्वेश्चन में फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर होल ईयर अगर पूछता है तो याद रखना ये टाइम को इंडिकेट करेगा n+1 डिवाइडेड बाई 2। ध्यान रखना है n+1 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 12+1 डिवाइडेड बाई 2, 13 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6.5। ये 6.5 जो दिखाई दे रहा है ये आपका क्या दिखाई दे रहा है, टाइम को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब ये कहोगे कि 6 पॉइंट, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाता है कि फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर द होल ईयर का इंडिकेट क्या होगा टाइम, तो 6.5 याद रखिएगा। वहाँ पे आंसर दिया रहेगा 5.5, 3.5 कुछ भी दिया रहेगा तो 6.5 पे ध्यान रखना है। तो हाउ टू कैलकुलेट 6.5, n+1 डिवाइडेड बाई 2। n को क्या डिनोट किया हमने 12। क्यों डिनोट किया 12, क्योंकि होल ईयर याद रखिएगा पूरा का पूरा एक साल का आपको कह रहा है फर्स्ट डे का मतलब हर एक महीना के पहला दिन अगर कोई भी ऑनर अमाउंट को अगर विड्रॉन करता है तो उस कंडीशन में टाइम को 6.5 से इंडिकेट करेंगे। कैसे इंडिकेट करेंगे मैं बार बार बोल रहा हूं कि अभी मैं फार्मूला बता रहा हूं, इसके बाद मैं क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करवाऊंगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट डे का एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट डे का फार्मूला टोटल अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू टाइम के जगह पे 6.5/12 कर दीजिएगा। कब करिएगा, जब फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ रहेगा तब। अगर क्वेश्चन में लास्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर होल ईयर रहे तब। एक और बात मैं बता देना चाह रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट को ये टोटल अमाउंट नहीं समझ में आएगा कि टोटल अमाउंट क्या होता है। अगर क्वेश्चन में इंडिकेट किया रहे कि एक्स नाम का व्यक्ति 1000 रुपया प्रत्येक मंथ के फर्स्ट डे निकाल रहा है तो याद रखना है 1000 रुपया प्रत्येक मंथ के फर्स्ट डे। तो टोटल अगर अमाउंट का मैं बात करूं तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 12,000 होगा। याद रखना टोटल अमाउंट पे हमेशा याद रखिएगा। टोटल अमाउंट का मतलब अगर क्वेश्चन में रहे कि एक्स नाम का व्यक्ति विड्रॉन कर रहा है 1000 पर मंथ फर्स्ट डे ईच मंथ, तो फर्स्ट डे का जहां बात करेगा तो याद रखना है फर्स्ट डे का मतलब प्रत्येक महीना के पहला दिन। तो प्रत्येक महीना का पहला दिन का बात करें तो याद रखना है टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा 1000 इंटू 12, क्योंकि हर एक महीना वो निकाल रहा है और एक साल में कितना मंथ होता है 12 मंथ। तो ये 12,000 आपको समझ में आ गया होगा। तो टोटल अमाउंट उसी तरह से निकलेगा। बाकी रेट अगर 10% रहेगा 10/100 करेंगे और टाइम अगर फर्स्ट डे रहे तो याद रखना है 6.5/12 करना है, ठीक है। 6.5 कैसे आएगा आपको पता चल गया होगा, दैट इज n+1 डिवाइडेड बाई 2, 12 + 1 13 डिवाइडेड बाई 2 6.5, ठीक है। यहां पे याद रखना है। अगर क्वेश्चन में मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, अगर क्वेश्चन में फर्स्ट डे के जगह पे लास्ट डे दिखाई दे तो लास्ट डे में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। लास्ट डे में क्या करना है आपको ध्यान दीजिएगा। लास्ट डे में देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर द होल ईयर। बाबू जहाँ पे आप प्लस कर रहे थे ना n+1, वहाँ पे n+1 ना करके n-1 करना, क्योंकि लास्ट डे का बात कर रहा है। तो हमेशा याद रखना n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो n-1 डिवाइड 2 इसका मतलब क्या होगा, n को हम लोग क्या इंडिकेट किए मंथ, 12 - 1 डिवाइडेड बाई 2 11 डिवाइडेड 2 5.5। फर्स्ट डे रहे 6.5, लास्ट डे रहे दैट इज कॉल्ड 5.5। अब ये कहोगे सर इसमें कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा, सेम फार्मूला टोटल अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू टाइम के जगह पे आप जो 6.5 कर रहे थे वो 6.5 ना करके आपको क्या करना है 5.5 करना, ठीक है। याद रखना 6.5 की जगह पे क्या करना है 5.5। क्यों, क्योंकि 6.5 कब कर रहे थे जब फर्स्ट डे रहेगा तब n+1 डिवाइडेड 2, लेकिन लास्ट डे रहेगा तो n-1 डिवाइडेड बाई 2 करना होगा, ठीक है। तो याद रखना है फर्स्ट डे का मतलब
पहला दिन, लास्ट डे का मतलब लास्ट दिन। फर्स्ट डे में +1 करना है, लास्ट डे में -1 करना है, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ भी कैसे निकला, टोटल अमाउंट। इसमें भी अगर क्वेश्चन बोले कि एक्स नाम का व्यक्ति अगर विड्रॉन करा 1000 पर मंथ फॉर द होल ईयर और एंडिंग डेट बोलता है, बिगनिंग नहीं बोलेगा, लास्ट बोलेगा, तो याद रखना टोटल अमाउंट आपका 12,000 ही होगा। 1000 इंटू 12 दैट इज कॉल्ड 12,000। बाकी फार्मूला सेम टू सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तीसरा कहता है मिडिल डे या नो इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट डे में +1, लास्ट डे में -1 और मिडिल डे में ना प्लस ना माइनस, याद रखना n/2, ठीक है। देखिए यहाँ लिखता है क्या, मिडिल डे या नो इन्फॉर्मेशन n/2। n का मतलब क्या हुआ 12/2 दैट इज कॉल्ड 6। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू 6 बाई, सॉरी एक ध्यान रखना यहाँ पे, यहाँ देखिएगा टोटल अमाउंट इंटू ये सब नहीं है, ठीक है, मिस्टेक है। टोटल अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12, ठीक है। तो 6/12 कैसे हुआ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मिडिल डे बोले या नो इन्फॉर्मेशन, कभी कभी कोई टाइम के बारे में इंडिकेट ना किया रहे तो याद रखना n/2 करेंगे। n/2 का मतलब 12/2 = 6। तो इंटरेस्ट ऑन प्राइम टोटल अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू दैट इज 6/12। तो हमने आपको सिर्फ मंथली मेथड के बारे में बताया। अगर मंथली आपको समझ में आ गया तो इसके नेक्स्ट टॉपिक में हाफ ईयरली पढ़ाऊंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो मंथली मेथड में मैंने क्या बताया कि पहले तो पूरा ईयर में 12 महीना होगा और n को हम लोग मंथ से डिनोट करेंगे। फर्स्ट डे रहे तो n+1 करना है, लास्ट डे रहे तो n-1 करना है और मिडिल डे रहे तो ना प्लस करना है ना माइनस करना है, n/2 कर देना, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया और ये टोटल अमाउंट निकालने समझ में आ गया तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ज़्यादा कन्फ्यूज भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, मैंने आपको बता ही दिया कि पूरा 12 महीना का बात करेगा तो 12 महीना का बात करेगा तो जितना विड्रॉन करेगा हर एक मंथ उसके 12 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, ठीक है। तो हमने आपको ये सब अच्छी तरह से समझा दिया। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया मंथली मेथड, तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपका हाफ ईयरली मेथड है। हाफ ईयरली तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए हाफ ईयरली लिखा हुआ। आपको एक बात क्या करना है कि अगर मंथली मेथड का बात करें तो मंथली मेथड में 3 फार्मूला होता है, फर्स्ट डे, लास्ट डे, मिडिल डे। उसी तरह से अगर हाफ ईयरली का बात करें तो इसमें भी 3 फार्मूला होगा, फर्स्ट डे, लास्ट डे, मिडिल डे। फर्क क्या होगा बता देता हूं मैं। जहां पे वहां पे मंथली में हम लोग n बराबर 12 लिखते थे, याद रखिए n बराबर 12 लिखते थे। मंथली में यहाँ पे n बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मंथली में n बराबर जहाँ 12 लिखते थे यहाँ पे n बराबर 6 लिखेंगे। और जो फार्मूला का आपने यूज़ किया था +1 -1, ना प्लस ना माइनस, सेम टू सेम फार्मूला का यूज़ करेंगे। फ़र्क यही होगा कि जहाँ पे n बराबर 12 + 1 करते थे यहाँ पे 6 + 1 करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ n+1 डिवाइडेड बाई 2। n का मतलब 12 नहीं करना, 12 कब करोगे जब मंथली रहेगा तब। अगर बाई द वे हाफ ईयरली है तो 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 करना है। इक्वल टू क्या हो गया 7/2 दैट इज कॉल्ड 3.5। तो ये 3.5 जो दिखाई दिया आपका वो क्या दिखाई दिया, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर द ओनली 6 मंथ तक। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू 3.5/12। मेरी बात को सुनिएगा। अब ये बोलोगे सर ये टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा देखिए मैं बता दे रहा हूँ। अगर हमने बोला कि वाई नाम का व्यक्ति 2000 पर मंथ वो निकाल रहा है फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर द ओनली 6 मंथ, तो 6 मंथ का बात जब करेगा ना, तो 6 मंथ का बात करें तो मेरी बात को समझना है, इसका जो टोटल अमाउंट हुआ वो कितना हो गया 12,000। 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, अगर मंथली मेथड रहे तब 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मंथली मेथड ना रहे तो 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से मल्टीप्लाई करना है। मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि ये 6 मंथ का बात कर रहा है, तो ये 12,000 हो गया, ठीक है। अब ये फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ का बात करें तो टोटल अमाउंट तो आपको समझ में आ गया। टोटल अमाउंट कितना होगा भैया
12,000 हो जाएगा। रेट अगर मान लो 10% बोले 10/100 हो जाएगा। अब ये 3.5/12 क्यों हो गया? क्योंकि n+1 डिवाइडेड बाई 2, n का मतलब 12 नहीं बोलना है, n का मतलब 6 बोलना है। तो 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका मतलब क्या हो गया? 7 डिवाइडेड 2, दैट इज कॉल्ड 3.5। तो ये 3.5 समझ में आपको आ जाना चाहिए, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला सेम टू सेम है, कॉन्सेप्ट समझिए। अगर एक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो नेक्स्ट फॉर्मूला जितना भी है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होने में कहीं दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट डे जिस तरह से है उसी तरह से लास्ट डे होगा। मैंने क्या बोला? फर्स्ट डे में +1 करना है, लास्ट डे में -1 करना है, और मिडिल डे में न प्लस करना न माइनस करना। और बात याद रखना है, मंथली में n = 12, हाफ ईयरली में n = 6। अब इसका मतलब टोटल अमाउंट निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से 12 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ अगर हाफ ईयरली रहा तो 6 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, लास्ट डे में n-1 डिवाइड 2, 6 - 1 डिवाइड 2, दैट इज कॉल्ड 5/2। तो ये वो आपका हो गया 2.5। अब इसका फार्मूला अगर देखा जाए तो देखिए, इसका फार्मूला ध्यान से समझिएगा, इसका फार्मूला क्या होता है, मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। देखिएगा, इसका फार्मूला आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसका फार्मूला क्या होता है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखिए, लास्ट डे का फार्मूला यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, छूट गया होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे ये टोटल अमाउंट है ना, ये टोटल अमाउंट यही रहेगा, इनटू रेट बाई 100 यही रहेगा। और यहाँ पे आपको ध्यान ये बात का रखना है कि जहाँ पे ये 3.5 कर रहा था मैं, वो 3.5 ना करके दैट इज कॉल्ड 2.5 करूंगा। ठीक है, याद रखना, जहां पे 3.5 कर रहा था 2.5, फार्मूला सेम टू सेम, टोटल अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू 3.5 की जगह पे 2.5। 2.5 क्यों होगा? आपको भी पता है कि 2.5 होने का रीज़न क्या है, आपको सब पता है कि 2.5 क्यों होगा। 2.5 इसलिए होगा क्योंकि लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, और लास्ट डे ऑफ ईच मंथ का मतलब क्या होगा? 2.5। तो फार्मूला सेम टू सेम, टोटल अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू 3.5 की जगह पे 2.5। 3.5 कहाँ पे होगा? फर्स्ट डे रहेगा तो लास्ट डे रहेगा तो 2.5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा मिडिल डे बोलेगा, तो मिडिल डे का फार्मूला सेम, n/2। हमने क्या बोला ना, इसमें प्लस करना है ना माइनस करना, तो n/2 6/2 = 3 हो गया। फार्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू, याद रखना है यहाँ पे इंटू का सिंबल होगा 3/12। तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, टोटल अमाउंट पे कंफ्यूज नहीं करना। मंथली रहेगा तो 12 से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालना, हाफ ईयरली रहेगा तो दैट इज से निकालना होगा 6 से मल्टीप्लाई करना। तो हमें लगता है कि आपको 2 फार्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, मंथली और एक आपका हाफ ईयरली। हमने अभी 4 फार्मूला का यूज किया, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, मंथली मेथड, सॉरी हाफ ईयरली मेथड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वार्टरली मेथड। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वार्टरली मेथड, पहले ध्यान दीजिएगा क्वार्टरली मेथड क्या होता है। क्वार्टरली मेथड में क्या है, जैसा कि आपको पता है 1 ईयर = 4 क्वार्टर। एक साल में 4 क्वार्टर होता है। ठीक है, अब ध्यान रखना है आपको, और एक क्वार्टर में आपका 3 मंथ होगा। ठीक है, एक साल में कितना क्वार्टर होगा? 4 क्वार्टर, और एक क्वार्टर में आपका कितना मंथ होगा? 3 मंथ होगा। ठीक है, अब मेरी बात को समझा, 3 × 4 = 12। अगर कभी भी क्वेश्चन में क्वार्टरली मेथड के हिसाब से अगर क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व अगर करना होगा तो पहले टोटल अमाउंट आपको कैलकुलेट करना होगा कि इसमें टोटल अमाउंट कितना हुआ। सेम फार्मूला वही रहेगा, फर्स्ट डे, लास्ट डे, मिडिल डे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेम फार्मूला, फर्स्ट डे, लास्ट डे, मिडिल डे। अब यहाँ पे ये आपको देखना है कि क्वार्टरली मेथड में कैसे यूज़ करना है। देखिए क्वार्टरली मेथड में आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वार्टरली मेथड में आपको क्या समझना है कि 1 ईयर बराबर टोटल अगर देखा जाए तो 1 ईयर में आपका 4 क्वार्टर होता है। ठीक है,
और एक क्वार्टर में अगर देखा जाए तो 3 मंथ होता है, तो टोटल अगर देखा जाए तो ये 12 महीना हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वार्टर में 3 मंथ और एक साल में 4 क्वार्टर। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ ऑफ एवरी क्वार्टर अगर पूछे क्वेश्चन में, तो पहले ये टाइम बराबर आपको इंडिकेट करना n+3 डिवाइडेड बाई 2। n का मतलब 12 ही कहेंगे, और वहाँ पे +1 कर रहे थे इसलिए क्योंकि प्रत्येक महीना में निकल रहा था, और ये प्रत्येक महीना में नहीं, प्रत्येक 3 मंथ पे निकलेगा। क्योंकि हमने क्या बोला कि एक साल में 4 क्वार्टर और एक क्वार्टर में 3 महीना, तो 3 इसलिए जोड़े क्योंकि पहला मंथ, दूसरा मंथ और तीसरा मंथ इक्वल टू 3 मंथ हो गया यहाँ पे। तो ये जो 3 मंथ हो जाएगा, इसलिए 12 + 3 हम लोग किए, दैट इज इक्वल टू 12 + 3 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल 15/2 इक्वल टू 7.5। अब आपको ये देखना है कि टोटल अमाउंट कहाँ पे निकलेगा। तो अगर क्वेश्चन में बोल दे कि जेड नाम का व्यक्ति 4000 रुपया प्रत्येक क्वार्टर के फर्स्ट डे विड्रॉ कर रहा है, तो ये 4000 इंटू आपको क्या करना होगा, 4 करना होगा, दैट इज कॉल 16000। अब ये बोलोगे सर 4 क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हमने आपको पहले ही बोल दिया कि एक साल में 4 क्वार्टर होता है। तो जेड नाम का व्यक्ति 4000 रुपये प्रत्येक क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है, तो 4000 अगर प्रत्येक क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है, तो पहला क्वार्टर में 4000 विड्रॉ किया होगा, सेकेंड क्वार्टर में विड्रॉ किया होगा 4000, नेक्स्ट किया होगा 4000, नेक्स्ट किया होगा 4000, क्योंकि पूरा साल में 4 क्वार्टर होता है। तो 4000 4000 4000 4000 दैट इज कॉल 16000। तो ये 4000 इंटू 4 हम लोग करेंगे, तो ये आपका क्या होगा 16000। तो अगर देखा जाए तो टोटल अमाउंट का मैं बात करूं, तो टोटल अमाउंट का कैलकुलेशन उसी तरह से होगा जैसे पहले होता था। तो टोटल अमाउंट यहाँ 16000 होगा, क्यों, क्योंकि 4-4000 रुपया या 4000 प्रत्येक क्वार्टर के फर्स्ट डे में अगर विड्रॉन कर रहा है, तो ये 16000 हो जाएगा। रेट अगर 10/100 होगा, 10/100 कोई जरूरी नहीं 10/100, अगर 5 रेट बोलेगा तो 5/100 हो जाएगा, इंटू 7.5। अब ये बोलोगे 7.5 कैसे आया, तो मैंने आपको बता दिया n+3, n का मतलब तो 12 रहेगा क्योंकि पूरा साल का बात कर रहा है, और 3 इसलिए किया क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 मंथ का याद रखना है कि एक क्वार्टर होता है, इसलिए 3 मंथ को जोड़ दिए, 15/2 दैट इज 7.5। यह फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर हो गया। टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा सबको समझ में आ गया होगा। लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर का बात करें तो टोटल अमाउंट सेम टू सेम उसी तरह से निकलेगा। 4000 अगर विड्रॉ किया तो 4000 इंटू 4 करेंगे, दैट इज कॉल 16000। याद रखना इसमें n-3 हमेशा याद रखना, क्वार्टर रहे मंथली रहे कुछ भी रहे, फर्स्ट डे में प्लस करना है, लास्ट डे में माइनस करना। तो n-3 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 12-3 9/2 दैट इज कॉल 4.5। अब ये बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम टोटल अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू 4.5/12। मैं बार बार बोल रहा हूँ टोटल अमाउंट कैसे विड्रॉ करना है। अगर मैंने बोला कि 2000 रुपया प्रत्येक मंथ प्रत्येक क्वार्टर के फर्स्ट डे अगर विड्रॉ कर रहा है, तो याद रखना 2000 2000 2000 2000 टोटल अगर देखा जाए तो 2000 इंटू 4 करेंगे, 8000 ही ये पूरा साल में विड्रॉ किया जा रहा है। तो पहले आपको टोटल अमाउंट निकालना होगा। अगर क्वेश्चन में 2000 बोले तब, अगर क्वेश्चन में 4000 बोले तो टोटल 16000 हो जाएगा। रेट बाई 100 सेम टू सेम, अगर 10% अगर 10/100 करना, 5% अगर तो 5/100 करना। ये 4.5 क्यों करेंगे, 4.5 इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट डे नहीं है, क्या है लास्ट डे है। तो लास्ट डे में क्या करना होगा 12-3 n-3 डिवाइड बाई 2 दैट इज कॉल 12-3 9/2 करेंगे 4.5। मिडिल डे में याद रखना हमने क्या बोला था, ना प्लस करना है ना माइनस करना है, n/2 12/2 दैट इज कॉल 6। अब फार्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12। हमें नहीं लगता है कि इस सब क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए क्योंकि एक का कॉन्सेप्ट, अगर एक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, अगर मंथली मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आपको नहीं लगता है ऐसा मुझे कि आपको मंथली के बाद क्वार्टरली में प्रॉब्लम होगा, हाफ ईयरली में प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं प्रॉब्लम हो सकता। तो हमने अभी डिस्कस क्या किया, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, मंथली मेथड, क्वार्टरली मेथड, ये सब डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर क्वेश्चन में ना हाफ ईयरली का क्वेश्चन पूछे, ना मंथली मेथड का क्वेश्चन पूछे,
ना सिंपल मेथड का क्वेश्चन पूछे ना प्रोडक्ट पूछेगा क्या, तो 9 मंथ के हिसाब से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। 9 मंथ कहने का मतलब क्या हुआ, अगर क्वेश्चन बोल दे कि एक्स नाम का विड्रो, एक्स नाम का व्यक्ति 2000 प्रत्येक मंथ के फर्स्ट डे फॉर ओनली 9 मंथ तक ही विड्रॉन करेगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक्स नाम का व्यक्ति अगर अमाउंट विड्रॉन कर भी रहा है तो केवल 9 मंथ तक फर्स्ट डे। तो अगर एक्स नाम का व्यक्ति 2000 रुपया प्रत्येक मंथ के फर्स्ट डे ओनली 9 मंथ तक विड्रॉ कर रहा है, तो इसका कैसे फार्मूला का कैलकुलेशन किया जाएगा, तो मेरी बात को समझिएगा। टोटल अमाउंट तो 18,000 हो जाएगा, क्योंकि 2000 पर मंथ ओनली 9 मंथ तक, तो 18,000 हो गया। रेट अगर 10/100 होगा 10/100 कर देंगे, 5/100 होगा 5/100, मतलब 5% रेट बोलेगा तो 5/100 कर देंगे। टाइम का प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि सर यहाँ पे टाइम क्या करेंगे, तो याद रखना n+1 डिवाइडेड बाई 2 हम लोग करते थे, ठीक है। n का मतलब पहले 12 मानते थे। अब इस पे ध्यान रखना है आपको क्या कि अगर 9 मंथ का बोलेगा तो 12 नहीं करके 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2 करना है, दैट इज कॉल्ड 10 डिवाइडेड बाई 2 करना है, दैट इज कॉल्ड 5। याद रखना है आपको। जब फर्स्ट डे बोलेगा तब यही, अगर लास्ट डे बोले तो n-1 डिवाइडेड बाई 2 करना होगा। 9 - 1 8 डिवाइडेड बाई 2 = 4। और ना फर्स्ट डे बोले ना लास्ट डे बोले तो चुपचाप n/2 कर देना होगा। n/2 का मतलब 9/2, दैट इज कॉल्ड 4.5। तो हमें लगता है कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ सकता है, कहीं प्रॉब्लम नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही के जैसा सब कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। तो आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी हम क्वेश्चन भी समझा देते हैं, मेरी बात को समझना। 9 मंथ के हिसाब से बोलेगा तो जैसे मंथली था, जैसे हाफ ईयरली था, जैसे क्वार्टरली था, सेम टू सेम उस टॉपिक को हम लोग यूज़ करेंगे। फ़र्क यही होगा कि 9 मंथ में 12 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज कॉल्ड 5। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो हमने क्या डिस्कस किया, सिंपल मेथड, हमने क्या डिस्कस किया, प्रोडक्ट मेथड, हमने क्या डिस्कस किया, मंथली मेथड, हमने क्या डिस्कस किया, क्वार्टरली मेथड, हमने डिस्कस किया हाफ ईयरली मेथड, हमने डिस्कस किया 9 मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो ये सब हमने कैलकुलेट करके बता दिया कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखा जाए, समझ में आपको आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, इस क्वेश्चन में लिखता है क्या कि एक्स वाई आर पार्टनर इन ए फर्म, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग at the rate of 10% per annum. They are drawing during 2018, ईयर कुछ भी रह सकता है भैया, 2018, 2024 भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। Where 24,000 and 16,000 respectively calculate interest on drawing। कुछ नहीं कहा, ध्यान रखना इसमें कहीं टाइम को जिक्र नहीं किया हुआ, सिर्फ ये 10% लिखा हुआ। तो हमने आपको क्या बोला था कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ना रहे शाम के बारे में तो हमको याद रखना है 6/12 कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहता है क्या कि एक्स वाई 2 पार्टनर है, दोनों पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया और प्रॉफिट को कैसे बांटा। तो प्रॉफिट को यहाँ पे जो क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन में बोलता है कि प्रॉफिट को दैट इज कॉल्ड 2:1 के हिसाब से बांटते हैं। इससे हमको मतलब ही नहीं 2:1 इस क्वेश्चन के हिसाब से।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो बोलता है 10% के हिसाब से है, और इसका जो ड्राइंग हुआ ना 2018 में या 2020 में जो भी है, एक का है एक्स का 24,000, एक का है 16,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलता है कैलकुलेट करने के लिए। देख बाबू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स का कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12 कैसे हो गया, 6/12 इसलिए हुआ क्योंकि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो उसके हिसाब से कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका 24,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो आपका हो जाता है टोटल 1200। तो देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके, तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ठीक है 1200। उसी तरह से y का अगर देखा जाए तो y का भी उसी तरह से है, टोटल अमाउंट इंटू रेट बाई 100 6/12, 16,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, ये आपका 800 हो जाएगा। ठीक है 800। तो ये आपका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं आपको दिक्कत होना चाहिए, इसलिए क्योंकि सिंपल क्वेश्चन जब आप फार्मूला समझ जाओगे तो इजी आपको लगेगा, बहुत ज़्यादा टफ ये सब टॉपिक नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही इजी है, नहीं समझ में आया तो बहुत टफ लगेगा। ठीक है, याद रखना सिर्फ फार्मूला के बेस पे है कॉन्सेप्ट इसका, अगर फार्मूला अगर अच्छी तरह से पता है तो सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो हमने ये बताया कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इंडिकेट ना किया रहे तो याद रखना 6/12 करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप, एक क्वेश्चन और है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वार्टर वाला क्वेश्चन है, क्वार्टरली वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट डे, लास्ट डे, मिडिल डे। इस क्वेश्चन को पहले देखिए फिर मैं समझाता हूं। इस क्वेश्चन को देखिए फिर मैं समझा रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखा जाए फिर मैं समझाता हूं। ठीक है, जल्दी इस क्वेश्चन को देखिए। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा होगा मिस्टर श्याम at the rate of 10% for the year ended 31st March 2018 in each of the following cases। पहला कंडीशन क्या बोलता है, if he withdraw 6,000 in the beginning of each quarter। सेकेंड बोलता है if he withdraw 6,000 at the end of each quarter। ऐसे each quarter छोटा हुआ है क्योंकि वही है आपका। if he withdraw 6,000 in the middle of each quarter, मैंने सबसे पहले क्या बोला कि जब वो अमाउंट विड्रॉन करेगा तो कितना अमाउंट विड्रॉन करेगा, इसको पहले देखना है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में बोलता है क्या कि एक श्याम नाम का व्यक्ति है, जब वो बिजनेस करता हो तो अपने बिजनेस से प्रत्येक क्वार्टर, फर्स्ट डे, लास्ट डे, मिडिल डे में अमाउंट विड्रॉन करता होगा। रेट कितना परसेंट के हिसाब से लग रहा है, इंटरेस्ट 10% के हिसाब से। तो ये 10% के हिसाब से लग रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपको ये देखना है इसमें कि सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है कि टोटल अमाउंट कितना हुआ, टोटल ड्राइंग कितना हुआ। तो 6,000 अगर वो विड्रॉन कर रहा है, और हमने पहले भी बोला कि 1 ईयर इक्वल टू 4 क्वार्टर, तो 4 से आपको मल्टीप्लाई कर लेना होगा। तो 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आपका 24,000 आ जाता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर निकालोगे फर्स्ट डे के हिसाब से तो टोटल अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू 7.5, मैंने कैसे बताया था, n+3 इक्वल टू क्या हो गया 12 + 3 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5 आ गया था आपका। तो देखिए फर्स्ट डे में कैसे निकालेंगे, 24,000 इंटू 10/100 इंटू 75/120। याद रखना 75/120 इसलिए आ गया, ये पॉइंट अगर हटेगा तो ये 0 आ गया। ठीक है, इसको काटिएगा ऑटोमेटिक आपका 1500 आ जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपसे बोले क्वार्टरली के हिसाब से लास्ट डे, तो ये कॉन्सेप्ट सेम टू सेम रहेगा। टोटल अमाउंट 24,000 इंटू 10/100। सिर्फ आपको इस पर ध्यान रखना 4.5/12। 4.5 क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट डे क्वार्टरली में हम n+3 बताए थे, लास्ट डे में n-3 बता रहा हूं। ठीक है, तो 12 - 3 9 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज कॉल्ड 4.5। ये हो गया, कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 900। अगर इसी क्वेश्चन में ना फर्स्ट डे बोले ना लास्ट डे बोले, इसका मतलब मिडिल डे बोले, तो फार्मूला सेम टू सेम, टोटल अमाउंट इंटू रेट बाई 100। सिर्फ 4.5 के जगह पे 6/12 होगा। क्यों, क्योंकि ना इसमें +3 हुआ है ना इसमें -3 हुआ, सिर्फ हुआ है n/2।
तो n का मतलब क्या हुआ 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज कॉल्ड 6 हो गया, तो 6/12 तो ये आपका 1200 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में मंथली वाला यही सेम टू सेम क्वेश्चन रहता और मंथली मेथड के हिसाब से पूछता तो जो 4000 अमाउंट अगर विड्रॉन किया जा रहा है या 6000 अमाउंट अगर विड्रॉन किया जा रहा है और मंथली के हिसाब से बोलता तो 6000 इंटू 12 मैं कर लेता। अगर ये हाफ ईयरली के हिसाब से बोला जाता तो 6000 इंटू 6 कर लेता। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्वार्टरली के हिसाब से बोल रहा है तो 6000 इंटू 4 मैंने किया। तो याद रखना मंथली में टोटल अमाउंट निकालने के लिए जितना भी बोलेगा 12 से मल्टीप्लाई करना, हाफ ईयरली बोलेगा 6 से मल्टीप्लाई करना और अगर क्वार्टरली बोलेगा तो 4 से मल्टीप्लाई करना। तो हमने आपको क्या बोला, एक सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, मंथली मेथड। अगर मंथली समझ में आ गया क्वार्टरली समझ में आ जाएगा, क्वार्टरली समझ में आ गया हाफ ईयरली समझ में आ जाएगा, हाफ ईयरली समझ में आया आपका 9 मंथ के हिसाब से समझ में आएगा। इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन का उतना ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो हमने इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आपको बता दिया। बाकी आप लोग अपने किताब से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, बाकी जहाँ भी प्रॉब्लम होगा आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, आज का क्लास बस इतना ही। ये सब से रिलेटेड जितना भी टॉपिक होगा, जितना भी क्वेश्चन होगा, आप एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और उसके बाद जब ये सॉल्व करिएगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा ही, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं मिलता हूँ। ओके, थैंक यू।